नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, पाकिस्तान जिसको मैं कहता हूं डरा और मरा हुआ पाकिस्तान, उसने भारत को धमकी दी है। पीओके के प्रधानमंत्री राजा हैदर ने कहा है कि इमरान खान भारत पर हमला करो। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारी अकल में ना बारूद जम गया, बारूद। उसे साफ करो और ध्यान से सुनो अर्नब गोस्वामी की बात। शेर का झूठा खाने वाला गीदड़, शेर का झूठा खाने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। करोड़ों चूहे मिलकर भी ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। और तुम हमारे सामने पहले चूहे थे और अब चींटी हो, चींटी। तुमको तो हम चुटकियों में मसल देंगे, इसलिए तुम डरे हुए हो। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान का मालिक आतंकी हफीज सईद और मसूद अजहर, आतंकियों का गुलाम कमर जावेद बाजवा, बाजवा का नौकर इमरान खान और इमरान खान का प्यादा राजा हैदर, ये सारे डरे हुए हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान, घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान अब सिर्फ हमला नहीं करेगा, पहले की तरह पाकिस्तान को मारकर छोड़ नहीं देगा, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। और ये डरा हुआ इंसान जब धमकी देता है, उसे धमकी नहीं कहते, मैं बताता हूं क्या कहते हैं। जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो बहुत फड़फड़ाता है। अब तुम्हारी पाकिस्तानियों सुनो, तुम्हारा हालत बिल्कुल यही है। तुम पाकिस्तानी डरो, तुम डर रहे हो, तुम्हारी हालत पर हंस रहे भारत के लोग। इसलिए आज पूछता है भारत कि पाकिस्तान डरा हुआ है क्या? उसने मान लिया कि पीओके पर भारत का कब्जा करने वाला है। दूसरी बात, पाकिस्तान डरा हुआ है क्या? उसे पता चल गया है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक को तैयार है। नाइकू के बाद हफीज और मसूद निशाने पर है। क्या इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि भारत के साथ बलोचिस्तान भी बदला लेने के लिए तैयार है। ये सारे सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। नए भारत के नायक ने पाकिस्तान के आगे वो पासा फेंक दिया है जिसकी पहली चाल से ही पाकिस्तान परास्त हो गया। और जलन ऐसी कि पीओके में बहती नदियों का ठंडा पानी भी उसका ताप बुझा नहीं पा रहा। पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलता देख इमरान के प्यादे भी बिल से निकल बिलबिला रहे हैं। वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल, इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। लाल किले पर अपना सबज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह ताला। भारत की चाल का कमाल देखिए। पाकिस्तान पर असर ऐसा हुआ कि वहां की कठपुतलियां जो कल तक अपने आका के इशारे पर नाचती थी, अब बोलने लगी हैं। पीओके में बिना राज्य के राजा हैं, राजा हैदर। ये उस इलाके के प्रधानमंत्री हैं जहां के लोग खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं। आज हम इनकी गलतफहमी मिटा दें। जैसे इमरान खान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली हैं, ठीक वैसे ही राजा हैदर पीओके के पीएम के तौर पर इमरान के प्यादे हैं। जिसका खुद कोई नामो निशान नहीं है, वो हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है। शायद पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि मौसम बताने के बाद भारत पीओके पर मात भी देने वाला है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते रहो और तब तक ठोकते रहो जब तक बलोचिस्तान की जमीन का रंग लाल ना हो जाए इनके खून से। भारत की तैयारी से पाकिस्तानी नेताओं के सीने में चक्रवाती तूफान चक्कर लगा रहा है। बाजवा के बुज़दिलों का तंबू खड़ने वाला है।
वो इतना घबरा गया है कि फ्यूज बल्ब की तरह बेकार साबित हो चुके इमरान खान से मदद मांग रहा है। लेकिन वो भूल गया है, जो इमरान जूते भी उधार के पहनता है वो दूसरे की क्या मदद करेगा। ऐसे में सवाल ये, पीओके तो क्या, पाकिस्तान अब इस्लामाबाद भी गंवाने को तैयार है, पूछता है भारत। खबर चीमा, ये बताइए पहले राजा फैसल, आरजू काजमी, आतिकुर रहमान हमारे साथ आज वीर बलोच फैज बलोच हमारे साथ हैं। फैज बलोच बलूचिस्तान की ओर से बात करेंगे। कमांडर जीजे सिंह, मेजर गौरव आर्या, जनरल बख्शी और सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्यों सैयद शाहनवाज जी, इन पाकिस्तानियों को इतना टेंशन क्यों आ रहा है? ये इमरान खान डर के मारे कांप रहा है। वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये इमरान खान को हो क्या गया है सैयद शाहनवाज जी? हमारी सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? अब बताइए इनको। देखिए, जब वो पूछता है भारत देखते होंगे तो पाकिस्तानियों को चेहरे पर डर आ जाता है और अच्छा करते हैं, पाकिस्तानी को बुलाते हैं, इनकी बोलते हुए हाथ में लर्जिश आ जाती है, ये कांपने लगते हैं। और जब इनको हिंदुस्तानी सैनिक दिखते हैं, जब यहाँ पर आपके मेजर जनरल साहब दिखते हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान आने वाला है, क्योंकि पिटने के लोग हैं, इनको हमने एक नहीं कई बार हर में घुसकर मारा है। सर्जरी के बाद अब इनको कीमोथेरेपी की जरूरत है। जिस पाकिस्तान को कैंसर जैसा बीमारी आतंक लगा है, नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान की सेना ने कैंसर की सर्जरी कर दी। अब इनकी सिकाई करनी पड़ेगी, इनको कीमो चढ़ाना पड़ेगा। इनको जब तक कीमोथेरेपी नहीं होगी ये ठीक नहीं होने वाले। ये ज़कात जीने वाले, मांग मांग के खाने वाले, ये लोगों के परम पर जीने वाले, चाइना की पॉलिश करने वाले, आज की मैंने आज की अरे भाई आप पहले सैयद शाहनवाज साहब बात कर ले। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको तो 1 घंटे तक पीटूंगा मैं, आपको तो मैं 1 घंटे तक पीटूंगा। चीमा 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 नहीं चीमा, मुझे एक ये बात बता दो, नहीं चीमा रुकना। गौरव आर्या आज जनरल बख्शी एक मिनट चीमा एक मिनट। ये बहुत इसको हर दिन आधा घंटा 1 घंटा मारते हैं, फिर भी ये मार खाने आ जाते हैं। देखिए आप पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। तो अच्छी बात यह है कि तुम लोग बाप से डरे रहो, लेकिन जो बच्चे, गौरव आर्या, जो बच्चे अपने बाप के सामने बदमाशी करते हैं वो कान पकड़कर पीटे जाते हैं। इनको पीटना पड़ेगा, हम आपको पीटेंगे, जरूर पीटेंगे। देखिए भारत ने जब पीओके पर एक्शन की तैयारी की, अरे सिर्फ ये बता दे, इंडियन आर्मी को चाइनीज ने चांटे क्यों मारे हैं? इंडियन आर्मी को चाइनीज ने मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। मैं जब भाई मेरे डोकलाम में कितने चांटे हमने चीन को मारे, अर्नब मैं जवाब देना चाहता हूं। गौरव आर्या जी, गौरव आर्या ये कह रहे चांटे क्यों मारे, मैं बताता हूं चांटे क्यों मारे। मैं इनको समझा दूं, 2-3 चीजें अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं। गौरव 1 मिनट, 2-3 चीजें अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पीओके के प्रधानमंत्री राजा हैदर कह रहा है कि इमरान खान तुम तो बस बातें करते हो, हमला नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गौरव यह है कि अब तो पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली है, वो फ्यूज बल्ब की तरह है, फ्यूज बल्ब जो काम नहीं करता है। फ्यूज बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो चुकी है जी, और पैसे नहीं है नए बल्ब खरीदने के लिए। गौरव आर्या, ये पूरा पाकिस्तान पिछले 48 घंटे में बहुत टेंशन में है जी। पहले आपकी पुतलियां जलाई, उस पर हमने शो किया कल, अब पागल हो गए, कह रहे भारत हम पीओके को कब्जा करने वाला है। अचानक हो क्या गया है लोग? मैं बताता हूं। अचानक हो क्या गया है बताइए गौरव जी। जी अरे रुकिए, गौरव से बात कर रहा हूं। जी अर्नब, गौरव से बात कर रहा हूं मैं। 2 पॉइंट दूंगा आप सुन रही है, जब मेजर गौरव आर्या बोलते हैं ना, कोई पाकिस्तानी बात नहीं कर सकते उनके ऊपर। जी बोलिए गौरव जी, थैंक यू।
अर्नब, दो चीजें। आपने बोला कि इमरान खान को क्या हो गया, तो चीमा साहब बैठे हैं। चीमा साहब, एक्चुअली इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, 7 बज गए हैं, इट इज ऑलरेडी 7 o'clock, बाकी आप जानते हैं। दूसरी चीज, मैं शो पे बैठे बैठे एक ट्वीट करूंगा अभी, मैं चाहता हूं चीमा साहब जाएं और देख लें। मेजर जनरल अदनान आसिफ जाशाद, GOC 26 मैक डिवीजन, पाकिस्तान आर्मी। 1 मिनट, ये मैंने ट्वीट कर लिया। आपके जनरल की पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट है जो चोरी से आपके मेजर जनरल ने कमाई है, मैंने ट्वीट कर लिया है। मैं ट्वीट इज लाइव इंडिया। मैं चाहता हूं ये मेजर जनरल अदनान आसिफ शाहजाद, GOC 26 मैकडिव, पाकिस्तान आर्मी की पूरी लिस्ट है, मैंने अभी ट्वीट करी है, उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट है ये, ठीक है। तो जो कह रहे थे ना कि ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करता, लेकिन जो तुमने झूठी खबर फैलाई कमर चीमा, जो तुमने झूठी खबर फैलाई, जो तुमने ये बोला कि भाई साहब ये तो इंडियन आर्मी के अफसर को चांटा मार दिया, चांटा मारा, चांटा वो नहीं है भाई साहब जो तुम कह रहे हो, चांटा ये है, चांटा मैंने मारा है। कितने, सुनो, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। गौरव, बहुत खूब। एक बात बताइए गौरव जी, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। बर्दाश्त नहीं होता तो आप हर दिन पर्दाफाश कीजिए इन पाकिस्तानियों का। जी, ये गौरव और ट्वीट करो, गौरव बिल्कुल, ये फोटो है, और ट्वीट करो, ये मेजर जनरल की फोटो है, छोड़ो, और उसके पूरे चोरी के प्लॉट मैंने डाल दिए ट्विटर पे। गद्दार क्यों दुखी हो रहे? सुनिए मेरी बात, क्यों परेशान हो रहे? गौरव आर्या, आर्मी को राजा फैसल आओ सामने, पाकिस्तानी आर्मी आओ सामने को, राजा फैसल आओ, तुमने मुंह खोला, राजा फैसल को वहीं लाते पे हैं, एनकाउंटर। राजा फैसल को लाते हैं सामने। गौरव, अब राजा फैसल को हम सिखाएंगे। राजा फैसल सुनो, राजा फैसल सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है, सुनिए। अच्छा, मेरी भी सुन लेना, मैं आपकी काफी देर से सुन रहा हूँ, आप भी मेरी सुन लो। मगर पाकिस्तानी की तरह बात मत करना, गले में ठहराव रखो, गले में ठहराव रखो, चूहे की तरह मेरे सामने बात मत करो। पाकिस्तानी हो, चूहे हो, मगर चूहे की तरह बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। अब राजा फैसल, आपसे मैं कह रहा हूं कि भारत, अरे सुन लीजिए, सवाल है आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सवाल है आपको। मारने लगे थे, लेकिन इंडियन आर्मी ऑफिसर ने माफी मांग ली, फौरन माफी मांग ली और कहा कि सर, 1 मिनट, सुनो मेरी बात राजा। और एक चाटा मारो गौरव, और एक चाटा मारो। अगर झूठ बोलोगे ना, और एक चाटा मारो। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं की पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट डालूंगा अगले 10 मिनट में। और एक चाटा मारो। चोरी करी है, देखिए गौर से, जिसने चोरी करी है सबका पर्दाफाश करूंगा। जो चोर है पाकिस्तान के खाकी वर्दी पहन के, जितने भी कोर कमांडर हैं, अभी एक की डाली है, ठीक है। झूठ मत बोलो, वरना बहुत मार पड़ेगी। जितने भी खाकी पहने वाले चोर हैं, DHA में मोटे पेट वाले, मूंछों वाले, जो कॉर्नर के प्लॉट जिन्होंने ले रखे हैं, पाकिस्तानी आवाम से चोरी करके, सबका पर्दाफाश करूंगा। कल तुमने ये बोला था ना, आप राजा हैदर के बारे में राजा फैसल से सुन लीजिए, मेरे भाई, फोन नंबर नहीं डाल दूंगा, पर जो एक मेजर जनरल, कितनी तनख्वाह होती है, जैसे कि अगर कितनी तनख्वाह होती है? 2 लाख, 3 लाख, सेंटर में 4 है, लाख, 5 तो लाख, कश्मीर कितनी में तनख्वाह होती है? ये सारा 10-10 प्लॉट कैसे इकट्ठा कर लिया इस आदमी ने? ये पैसा कहां से आया? एक मिनट को, एक मिनट की, अभी मैं इनवाइट करता हूं प्रोग्राम में आरजू काजमी जी आइए डिबेट पर। जनरल बख्शी भी आपके साथ है। आरजू जी, देखिए, आपसे मेरा सवाल ये है कि सोमवार को, यानी कि मंडे को, कराची में 150 मुहाजिरों को जेल भेजा गया जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है। गौरव, आपको याद होगा, और भारत के सब लोग जानते हैं आरजू जी, गौरव, कि आरजू काजमी मुहाजिर हैं, मुहाजिर। मैं चाहता हूं कि जो 150 आपके मुहाजिर भाइयों के साथ इस तरह की का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कराची में उनको जेल भेजा गया, उस पर आप कुछ कहें। आप पाकिस्तानी हैं, मुंह बंद करके आपको ISI की लाइन लेनी पड़ेगी, मगर आप मुहाजिर भी है, भूलिए मत। ये सवाल पूरे भारत के लोग आपको पूछ रहे हैं। अपने मुहाजिरों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, कभी सोचते हैं उसके बारे में? और कभी सोचते हैं कि आपके लोग, आप सुनिए मेरी बात, गद्दारी करने से पहले, ये बताइए ना जी, हमदर्दी है, बलोचियों के साथ भी है। मुझे ये बताइए कि आपको बलोचियों से भी हमदर्दी है, आपके साथ भी, आप भी मुहाजिर हैं। आप मुहाजिर है कि नहीं है? अच्छा रखा होता, आप मुहाजिर है कि नहीं आरजू जी? पूछता है भारत,
तो आप मुहाजिर है कि नहीं है? मुहाजिरों के लिए बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? पूछता है भारत। अर्नब, इनसे ये मुझे पूछिए बताइए। कि 2006 और आप 2016 के बीच में बताइए मुझे 2006 और 2016 के बीच में 25,000 लोग कराची में मारे गए। आप मुहाजिर है, मुहाजिरों के लिए बोलिए। 25,000 लोग मारे गए। 2000 बलोचियों के लिए बोलिए, मुहाजिरों के लिए बोलिए। 25,000 लोग मारे गए। क्यों? मुहाजिर बोल नहीं पा रही आप? क्यों मारे गए? पूछिए इनसे अर्नब, पूछिए इनसे तो किसने मारा? सारे मुहाजिरों के साथ हम खड़े हैं, सिखों के साथ हम खड़े हैं, मुहाजिरों को हिंदुओं के मारा साथ था, हम खड़े हैं, बलूचियों के साथ हम खड़े हैं। करने का रीजन क्या था? आप लोगों ने क्यों मजबूर किया था महाजिरों को कि वो पाकिस्तान आए? आप लोगों अरे ने भाई, ऐसा आप तो क्या किया मुहाजिर था है ना? जिसकी वजह से पाकिस्तान हमने आप मुहाजिर मुहाजिरों है को कि नहीं है? मजबूर करा। गौरव, पाकिस्तान- ये अपने आप को सुनिए, एक मुहाजिर मिनट। कहने से कतरा रही है। जी। ये कतरा रही है, मुहाजिर अपने आप को नहीं कह सकती। ये इस्लामाबाद में बैठ के अपने आप को मुहाजिर भी नहीं कह सकती। अर्नब, ये एक हालत चीज हो मैं गई है कहना चाहता पाकिस्तान में हूँ। इनकी। ये अर्नब, एक हालत हो चीज गई है कहना चाहता गौरव। हूँ। आरजू, आप भी ये सुनिए। कह भी नहीं पा रही कि मैं मुहाजिर आप हूँ। सुनिए, देख एक लीजिए बात भारत आरजू, के लोग। आपने एक देख बात लीजिए पूछी ये हालत मुझसे। पाकिस्तान में। आपने आप पूछा कि बताइए, क्यों हमने क्या मजबूर करा था। किया था आप मैं लोगों आपको ने? बताता हूँ आज आरजू आप काजमी, लोग सुनिए अपनी मेरी बात बात। कीजिए। जो छोड़िए हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, अपनी हिंदुस्तान का गलतियां बंटवारा गिनाइए। मजहब पे नहीं हुआ था। बताइए। और मजहब पे नहीं हुआ था। आप It was not मुहाजिर on हैं। the basis of religion, it was on the basis of गजब की IQ. बात है। जो बेवकूफ थे वो वहां पे चले गए, जो इंटेलिजेंट था वो यहाँ पे रह गए। The partition of India was on the basis of IQ. मुझे जब मैं आप लोगों की आर्गुमेंट सुनता हूँ तब मेरा ये भरोसा और मजबूत हो जाता है कि आईक्यू पे था पार्टीशन। मेरी बात सुनिए, ऐसी मेरी बात सुनिए। एक मिनट गौरव आ रही है। एक मिनट गौरव। जनरल बख्शी मेरे सामने आइए। जनरल बख्शी साहब डिबेट पे आइए, आरजू जी को समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान ना, ये भारत ने जब पीओके पर एक्शन की बात कही, तैयारी की, तो जनरल साहब पीओके का पीएम अपने सरदार इमरान के पास गया और बोला, सरदार साहब मुझे बचा लो, मैंने आपका नमक खाया है। तो पता है इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा, मेरा नमक खाया है तो अब इंडिया की गोली खा। इसलिए कल से पाकिस्तान में हालत ख़राब हो गई। राजा फैजल के पसीने आ रहे हैं। रुमाल भेज दूँ आपको? रुमाल भेज दूँ? लॉकडाउन के बाद रुमाल भेज दूंगा आपको। एक गिलास ठंडी पानी भी भेज दूंगा आपको मैं। मेरी बात सुनिए, भारत जब मारता है ना राजा, आप जीडी बख्शी से बात कर लो तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगता है जैसे गंदे नाले के कीड़े बिलबिलाते हैं। हंडवारा में मार खाने के बाद पाकिस्तान वैसे ही बिलबिला रहा है। जनरल बख्शी साहब, भारत में जब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं और पाकिस्तान में फ्यूज बल्ब को प्रधानमंत्री बना देते हैं। के साथ ये होता है। भारत में फ्यूज बल्ब जब हो जाता है तो हम नया फ्यूज बल्ब खरीदते हैं। आप फ्यूज बल्ब को प्रधानमंत्री करते हो। इमरान खान एक फ्यूज बल्ब है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये जो रोशनी नहीं दे सकता है वो आपको, शुक्रिया अदा कीजिए। वो मुंह बनाकर लटका रहता है, मुंह बनाकर लटका रहा है, बाजवा से डरता है। अरे छोड़िए आप, कल से क्या हो गया? पाकिस्तान पागल क्यों हो गया? जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अगर रोक जीडी बख्शी साहब कल से क्या कह रहे हैं? भारत आने वाला है, गौरव आर्य आने वाला है, जनरल भारतीय जनरल आने वाली है, भारत की फौज आने वाली है, हमें बचा दो। ये क्या हो रहा है कल से? ये क्या हो रहा है कल से जनरल बख्शी साहब? इंडियन एक मिनट, सीरियस सवाल है, हो क्या गया आप लोगों को? अर्नब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग ध्यान से सुने, जो लोग तारीख से नहीं सीखते वो उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 4 बार पाकिस्तान ने जंग की है हिंदुस्तान के साथ। 47, 48, 1965, 1971 और 99 कारगिल। 1971 में तो अर्नब इन्हें अपने आधे देश से हाथ धोना पड़ गया, आधे मुल्क को खोना पड़ गया। आप सीखेंगे कब? आप कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। जब सियार की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है। बड़ी खुशी की बात है अर्नब, जो लोग ये लेसन सीख गए थे कि हम भारत से मैदान जंग में बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते, अच्छा है हम सलवार कमीज में टेररिस्ट भेजें और एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लड़ें। आप एक सीजन्ड जनरल और एक पढ़े लिखे जनरल है।
आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, क्या इमरान खान खित्ते पे एक बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा ये करके कि वो कश्मीरियों को रोक रहा है कि आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी ना जाएं क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं चाहते? क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आओ सामने, एक मिनट इसकी इनकी मैं क्या इसका जवाब दे दूं जनाब? इनको तरह डील करता है। अर्नब, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? दीजिए जनरल साहब, दीजिए। हाँ दीजिए। देखिए, आपके इमरान खान साहब का सरनेम है नियाजी। नहीं, सुन लीजिए। देखिए साहब, मैंने बड़े अदब से आपकी बात सुनी। उतना अदब जरा अब आप भी दिखा दीजिए। मेरे भी बाल सफेद हैं चौधरी साहब, मेरे भी बाल सफेद हैं। इतनी इज्जत दी जाती है सफेद बालों को अभी भी दोनों तरफ। आप चीखे क्यों मार रहे हैं? अभी लड़ाई नहीं शुरू हुई, आपके ठंडे पसीने निकल जाते हैं। आप किसी फौजी को क्यों नहीं भेजते इस चैनल पे फौजियों से बात करने के लिए? आपके जैसे लोग यहाँ आके ठंडे पसीने अपने फौजी कॉर्नफ्लेक्स की फैक्ट्री बनाते हैं। ये पाकिस्तान में फौजी है का? हार्ट अटैक हो जाएगा। थप्पड़ मुक्के गोसे। फौजी है ही नहीं, तभी तो ये आगे कर रखे हैं मुर्गे। मैं कह रहा हूँ, रजा साहब सुन लीजिए। राजा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का सरनेम याद दिला रहा हूँ। नियाजी, एक जनरल नियाजी होते थे जिन्होंने हमें 1971 में कहा था कि वो 1000 साल तक हिंदुस्तान की फौजों को रोक के रखेंगे, उल्टा वो वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? इनके साथ कैसे डील करना पड़ता है मुझे पता है। एक मिनट, चीमा गौरव मेरे से बात करो। रुको, जनरल साहब के साथ जब बात करो ना, जब जनरल जीडी बख्शी के साथ बात करो ना तो तमीज से बात करना। और सुनो मेरी बात, अरे पाकिस्तानी कहीं के, तुमसे तो बिल्ली के दांत नहीं गिने जाते। गौरव, ये जो बैठा है वहां पे, इससे गौरव इससे बिल्ली के दांत नहीं गिने जाते। चलाए शेर के मुंह में हाथ डालने, ये चलाए शेर के मुंह में हाथ डालने। अरे बेटा, ये बदतमीज हरकतें कहीं और करो। बदतमीज हरकतें कहीं और करो, अपने बाप के सामने मत करना। सुनो मेरी बात, तुम्हारे बलोच भाइयों ने फैसला कर लिया है। फैज बलोच सब भाई सामने, फैज बलोच को लाते सामने। फैज बलोच, आप इनको बता दीजिए। इन्होंने मुझे कल कहा कि जितने बलोच हैं सब मारे जाएंगे और कभी बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा। इसी चीमा ने कल बोला था। फैज बलोच, फैज साहब एक मिनट, चीमा चुप रहिए। फैज बलोच की आवाज बढ़ाइए। कल इन्होंने फैज साहब कल इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बोला कि एक भी बलूची को नहीं बचाएंगे और बलूचिस्तान कभी आजाद नहीं हो सकता। आप जवाब दीजिए। कब्जा किया हुआ है और बलोचों ने फैसला कर लिया है कि वो अपना आज़ादी हर कीमत पर लेंगे। और ये जो यहाँ पे आके कश्मीर की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, दुनिया के सारे मुसलमानों की बात करते हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में इनकी आर्मी क्या कर रहा है। ये वहाँ पे नहीं देखते हैं क्या? ये अंधे हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे ये ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं। वहाँ पे हमारे घरों को जला रहे हैं। वहाँ पे लोगों को, बच्चों औरतों तक को माफ़ नहीं कर रहे हैं। और इनको इतना भी पता नहीं कि इनका अपना आर्मी, जो एक पूरी दुनिया में दहशतगर्द आर्मी जाना जाता है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है। अफ़गानिस्तान में ये लोग दहशतगर्द ट्रेन करके भेजते हैं। इंडिया में ये लोग तालिबान को अपने आर्मी को तालिबान के कपड़े पहनाकर भेजते हैं। और पूरी दुनिया में अब ये तनाव हो रहे हैं। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, इनकी आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। अब ये चीखने लगे हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रही है या कश्मीर में जुल्म हो रहा है। कश्मीर तो इंडिया का एक हिस्सा है, वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने, उसके साथ तो पाकिस्तानियों का कोई काम ही नहीं है। ये तो ऐसे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आके किसी दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। मुसलमानों को मारते हैं, ऐसे इंसान नुमा जानवर है जो मुसलमानों को खून करते हैं। क्या बातें करते हैं? कमर चीमा, तुम्हारे हाथ मासूम बलोचियों के खून से रंगे हुए। कमर चीमा, तुम्हारे हाथ मासूम बलोचियों के खून से रंगे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना।
गौरव जितना इस खबर कश्मीर को बोलो कश्मीर कहते हो, जो बलूची के साथ बात करें, मासूम बलोचियों लिहाज के साथ बात करें, नया फार्मूला जो डिसअपियरेंस से बात करो बलूची के साथ। जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करी है वहां पे, जहां औरतों की इज्जतें लूटी हैं, जहां बच्चों मासूम बच्चों का कत्ल करा है, हेलीकॉप्टरों से लोगों को जिंदा फेंका है नीचे, जिंदा, जो ड्रिलिंग मशीन से जो दीवार में ड्रिलिंग करते हैं उनसे इनके घुटनों पे छेद करा है, टॉर्चर करने के लिए बलूचिस्तान में सबको मारा है। और ये यहाँ पे आकर कच्चा चिट्टा तुम्हारी आर्मी का मेरे पास है, पूरी आर्मी का, सारे के सारे। बोलिए हमारे वीर बलोच भाई, मैं फिर कहता हूँ, हमारे मेरे पास जो बलोच हैं, मेरे भाई और बहन वहाँ पे, वो मेरे साथ रास्ते में हैं, मेरे मासूम भाई बहन वहाँ पे, कोई हाउसवाइफ है, कोई लेडी टीचर है, वो मुझसे कहती है मेजर साहब आप मेरे भाई हैं, आप कुछ करें। मैं कहता हूं बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। कह रहे हम लोग लड़ते रहेंगे, हिंदुस्तान कुछ करे हमारे लिए। एक लड़का है, उसकी दुकान है वहां पे, उसकी दुकान है, वो मेरे रास्ते में, वो मुझसे कह रहा है मेजर साहब बहुत परेशान है इस फौज से हम लोग। हमारे यहाँ पे वो शहर में रखा है क्वेटा में बिजनेस करने के लिए, वो क्वेटा का रहने वाला नहीं, वो गांव का रहने वाला है। कह रहा साहब ऑपरेशन करते हैं लोग हेलीकॉप्टर गनशिप से और फाइटर जेट से हमारे यहाँ, वो परेशान है। बलोच वहां पे रो रहे हैं। आप लोग नाम लेते हैं बीएलए का, अरे बीएलए तो एक तंजीम है, उसको छोड़े आप। मैं कह रहा हूं आम बलोच जो एक बहन है मेरी, वो कहती है स्कूल की टीचर है, वो उसकी बच्ची हैं, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं उसकी, वो लड़का जिसकी 32 साल या 33 साल का है, उसकी दुकान है वहां पे, वो कह रहा है हम परेशान है, वो रास्ते में है मुझसे, वो कहता है जनाब हम परेशान हैं इनसे, ये फौजों ने मार दिया, हमारे गांव को खत्म कर दिया। कह रहे आर्टिलरी की शेलिंग करते हैं हमारे गांव के ऊपर ये लोग, और यहां पे आके कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आती? फिर शर्म नहीं आती आप लोगों को? कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स, ये वो दुनिया, 4 बातें डीजीआईएसपीआर सिखा देता है, तोते की तरह रखते रहते, नॉलेज आपकी जीरो है। भाई साहब सुनिए, आप बलोचों को, आप कब बलोचों को आजादी देंगे? क्योंकि वो तो छीन लेंगे अपने आप। मेजर गौरव, अगर या तो आप सुनिए, मेरा नाम मत लीजिए यहाँ पे बार बार, अरे मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ जो बार बार मेजर गौरव कहते रहे। ठीक है, आई एम अ पैनलिस्ट लाइक यू, प्लीज। मैं सिर्फ आई कुछ मत बोलो। अरे देखो हमारे और राजा फैसल अंग्रेजी बोल रहे हो, हिंदी की चैनल है, हिंदी सीख लो बेटा, हिंदी चैनल है, अंग्रेजी में फड़फड़ाते हो बहुत। सुनिए राजा फैसल कर रहा है तब से। अरे शाहनवाज हुसैन साहब, ये सारे बौखला गए, बिल्कुल बुरी हालत है इनकी। मैं जनरल कॉमोडोर जीजे सिंह, हमारे वीर कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। हमारे बलोच भाइयों ने फैसला कर लिया, आतिकुर रहमान फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा और हम उनके साथ हैं। इधर पीओके भारत का होगा, उधर बलूचिस्तान बलूच भाइयों का होगा। आपकी 60% टेरिटरी, जीजे सिंह 60% जो लैंड मास है उनकी, वो हमारी होगी। तुम्हारे पास क्या बचेगा आतिक? कब्रिस्तान, हफीज और मसूद अजहर, यही बचेगा तुम्हारे पास। तुमने पंगा लिया है भारत के साथ, इस बार तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे ना, तुम समझोगे। कश्मीरी हमारे साथ है, बलूच हमारे साथ है, तुम सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं हम। जी जय सिंह साहब बोलिए। हमारी लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये रोग आर्मी वर्सेस प्रोफेशनल आर्मी है। इसकी वजह से ये डरे हुए हैं, ये टेंशन में है। इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रात को सो नहीं रहा, क्योंकि उसके मालूम है कि अभी बलोच भाई जिनके ऊपर, ये वो गरीब बलोच जिनके ऊपर इनकी रोग आर्मी अत्याचार करती है, वो निर्दोष और कमजोर बलोच और पाकिस्तान ऑक्युपाइड के जो कश्मीरी हैं उनको वो जुल्म करती है। उस जुर्मों को सहारेंगे नहीं अभी, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारी इंडियन आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी उनको आजाद करेगी, जैसे हमने बांग्लादेश में वो बंगालियों को आजाद किया था। ये लोग समझना चाहिए, इनको हिस्टोरिकल लेसन लेना चाहिए। ये सिद्धांतों की लड़ाई है, और जैसे गौरव बता रहा था, ये पार्टीशन हुई थी कोई रिलीजन बेसिस के ऊपर नहीं, ये सिद्धांतों में हुई थी। वो जो लोग उधर थे उनको आपने जबरदस्ती सुनो, मुसलमान बना दिया। आज के बाद कमर
आज के बाद अपने हाथों कमर 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 सुनो, कमर सुनो, कमर सुनो, ए कमर सुनो, कमर गौरव आर्या, जीडी गौरव आर्या सामने आइए, कमर की एक बार और धुलाई करते हैं। गौरव आर्या आप सामने आइए, कमर की धुलाई करते हैं। ये कमर चीमा, तुमको हम एक मिनट, तुमको हम डिबेट के लिए नहीं बुलाते, तुम्हें बुलाते हम एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे तुम मुंह खोलते हो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है, तुम बोलो और बोलो, हमें मजा आता है। अब एक बात सुनो मेरी बात, अरे सुन भाई, तुम लोग अभी भारतीय क्या भाई अर्नब, मैंने आपको बोला था ना इंडिया का पार्टीशन आईक्यू पे हुआ था, बोला था ना मैंने आपको। तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ ना, लाल टमाटर की तरह हो तुम। इंडिया का पार्टीशन आईक्यू पे हुआ। लाल टमाटर को हम काट देते हैं, ज्यादा बोलो मत। मेजर साहब आपका अरे मेजर का नाम हमारा आईक्यू ठीक है भाई, खौफ है मेरे नाम से। हमारा आईक्यू ठीक है। पाकिस्तान एक बात बताओ, मेजर क्या करेगा मेजर यार? एक अदना सा आदमी, छोटा सा आदमी, क्यों इतना तुम लोग परेशान हो जाते हो मेरा नाम सुन के? अभी कह रहे हो अर्नब को कुछ कह रहे हो कि कल हज्जाम थे आज धोबी होगा। मैंने अर्नब को पहले ही बोल दिया था, भारत का पार्टीशन आईक्यू पे हुआ था। जो मंद बुद्धि थे, जो दिमाग से पैदल थे, वो वहां चले गए। अब जो अच्छे थे दिमाग से, वो यहाँ पे रह गए। पार्टीशन वाज ऑन द लाइन ऑफ आईक्यू। आप जब भी मुंह खोलते हैं आप मेरी थ्योरी प्रूव करते हैं। टू नेशन थ्योरी नहीं, टू आईक्यू थ्योरी थी वो। तो जो इंडिया के टू आईक्यू थ्योरी हो रहा है, ये टू आईक्यू थ्योरी। ये अगर इंडिया का आईक्यू है तो रेस्ट इन पीस इंडिया। जिनका सिंगल डिजिट आईक्यू था वो वहां पे चले गए, जिनका डबल डिजिट था वो यहाँ पे रह गए। अगर तुम लोग इतने चलिए ये कमर चीमा दिल पे ना ले आप प्लीज। मेजर साहब ये इंडिया का मेजर साहब मैं ऑटोग्राफ भेज दूंगा आपको। आई विल सेंड माय ऑटोग्राफ टू यू। आप इतना मेजर साहब करते हैं, आई विल सेंड अ वीडियो मैसेज टू यू विद ऑल द बेस्ट टू माय डियर फ्रेंड कमर चीमा। आप कौन है? मैं भेज दूंगा आपको। जिस मुल्क में जनरल और मगर पहले हमारे बलूच भाई को बोलो, कमर पहले हमारे बलूच भाई जो है उनसे माफी मांग ले, माफी मांग लो, माफी मांगो टीवी पर, मांगो। तुम नेक्स्ट स्लाइड से माफी मांगो। माफी का अभी वक्त गुजर चुका है। बलोचों ने बोला था बांग्लादेशियों के लिए माफी मांगने के लिए, बोला था कि नहीं बोला था? माफी नहीं मांगा, तोड़ दिया। माफी का वक्त इनके बोला था कि नहीं बोला था? गौरव आर्या इनको हमने 1971 के पहले बोला था माफी मांगो, माफी नहीं मांगा तो तोड़ के रख दिया उस पाकिस्तान को। नहीं बिल्कुल अर्नब, बिल्कुल। अब ये जो हमारे बलोच भाई उन्होंने क्या बोला है? माफी मांग ले बेटा, नहीं तो तोड़ देते हम लोग। दूर चला गया, मौका दिया था 1971 में, माफी से कुछ नहीं होगा कह रहे हैं बलोच भाई हमारे। मौका दिया था 1971 में, तोड़ दिया। इस बार तोड़ेंगे भी, वापस भी देंगे तुम्हारी फौज को, मरी हुई फौज को। पिछली बार याद है इंदिरा गांधी ने गलती कर दी जो तुमको 90,000 पाकिस्तानी कायरों को वापस भेजा। इस बार छोड़ेंगे नहीं तुमको, समझ गए कमर? इस बार छोड़ेंगे नहीं, समझ के रखना। ये नया भारत है, ऐसी मार मारेंगे तुमको, सीखोगे तुम, बुला के मारेंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर।